हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे सामने ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखने में ये क्वेश्चन कठिन है, लेकिन जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगने वाला है और बिल्कुल कुछ सेकेंडों में हम इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या है और फिर इसको कैसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है स्टेशन ए है और यहां से एक ट्रेन चलती है जो 120 किलोमीटर तक चलती है। ए से स्टार्ट किया उसने और 120 किलोमीटर तक गई, लेकिन इसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ये स्पीड कम हो गई। तो स्पीड आप देखो, दो तरह की स्पीड यहां पर बात होगी, एक नॉर्मल स्पीड, एक चेंज स्पीड। तो आपको दिया है, क्या दिया है कि स्पीड कितनी हो जाती है बाद में, 2/3 एक्सीडेंट होने के बाद। मतलब अगर नॉर्मल स्पीड 3 है तो 3 में से कितनी रह जाती है, 2, 2/3, 3 का 2 हिस्सा। तो 3/2 नॉर्मल स्पीड 3 लेना है और चेंज वाली कितनी लेना है, 2। तो ये इसके बाद कहा क्यू पर पहुंचती है और इस कंडीशन में वो लेट थी, कितना, 1 घंटे 30 मिनट लेट थी। लेकिन एक और कंडीशन हमें बताइए, क्या कंडीशन है वो, अगर वो ए से ही निकलती लेकिन 120 किलोमीटर पर एक्सीडेंट ना होकर 60 किलोमीटर आगे होता, तो क्यू पर जब वो पहुंचती तो क्यू पर वो केवल 60 मिनट मतलब 1 घंटे ही लेट होती। मतलब कि इस 60 किलोमीटर यहां से यहां, ये यहां पर पहले क्या था, एक्सीडेंट हुआ है इसका, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी इस 60 किलोमीटर में, 2 भाग। लेकिन जब वो 60 किलोमीटर बाद में उसका एक्सीडेंट होता, मतलब इस 60 किलोमीटर में स्पीड उसकी 3 ही है। और इस 60 किलोमीटर से ही आपका आंसर आना है। कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा। इस 60 किलोमीटर से ही आपका आंसर आना है। कैसे, चलिए देखते हैं। इस 60 को ही, इस क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि डिस्टेंस इस 60 किलोमीटर में स्पीड का रेशो, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में स्पीड का रेशो है। पहली कंडीशन में देखेंगे आप, 2 चेंज हो गई थी, कम हो गई थी 2, लेकिन सेकेंड कंडीशन में स्पीड कितनी, 3 की 3 ही है, क्योंकि ये एक्सीडेंट यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही है। तो ध्यान रखना है टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन करते समय कि किसी भी फिक्स डिस्टेंस के लिए, निश्चित दूरी के लिए जो स्पीड का रेशो होता है उसका जस्ट अपोजिट रेशो होता है टाइम का। मतलब अगर टाइम का रेशो हम बोलें तो टाइम का रेशो हो जाएगा 3 और 2। मतलब इस 60 किलोमीटर को तय करने में यहाँ 3 समय लग रहा था, तो यहाँ 2 समय लगेगा। और आपको अंतर दिख रहा है कितने भाग का, 1 भाग का। टाइम में इस 60 किलोमीटर के लिए टाइम में अंतर कितना है, 1 भाग। और इस 1 भाग की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप देखो पहले क्या हो रहा था, 1 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, अभी कितने लग रहे हैं बाद में, केवल 1 घंटे। तो ये अंतर कितना हो गया इस टाइम में, 1 भाग में 30 मिनट का। ये 1 भाग की वैल्यू क्या होगी, 30 मिनट। अब देखें पूरे इस रेशो की बात करें या यहां पर दी गई जानकारी की बात करें, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर जाया जा रहा है 3 यूनिट की स्पीड से, तो टाइम कितना लग रहा है, 2 भाग। और 2 भाग की वैल्यू क्या है, 1 भाग की वैल्यू है 30 मिनट, तो 2 भाग की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट, मतलब 1 घंटे। अब आप देखें कि नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी है, 3 भाग। इस स्पीड से 60 किलोमीटर जा रहा है, 2 भाग मतलब 1 घंटे में। मतलब स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो नॉर्मल स्पीड हो गई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, केवल उस जगह का दूरी ध्यान देकर के एक्सीडेंट कितना पहले और कितना बाद में हो रहा है। तो आप देखोगे कि दूरी ये कौन सी है, जहां पर स्पीड चेंज हो रही है,
जहां का स्पीड में अंतर है, तो 2 और 3 स्पीड है कहां पर, केवल इस 60 किलोमीटर में। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में तो यहाँ सेम स्पीड है और यहाँ भी क्या है, सेम है, लेकिन इस 60 किलोमीटर में पहले 2 थी, बाद में 3 हो गई, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड 2 से 3 हो गई, तो टाइम 3 से 2 लगेगा। टाइम का अंतर 1 भाग, और यहाँ पर आपको टाइम का अंतर दिख रहा है 30 मिनट। 1 भाग की वैल्यू 30 मिनट हो गई, तो 2 भाग की वैल्यू कितनी, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे। मतलब इस 60 किलोमीटर की दूरी को 2 भाग मतलब 1 घंटे में पूरा किया जा रहा है, तो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह इस पूरे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको सेकेंडों में कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको हर चीज कब समझ में आई होगी, जब आपने बेसिक क्वेश्चन कई बार किए होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह आसानी से आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखा है तो बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद सभी को।